हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टीजीटी जो 2016 का था, एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट का दे रहे हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट का पीवाईक्यू सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है, तो आपको हेल्प करने, या बिहार के दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, मध्य प्रदेश का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले पार्ट में मैं हिस्ट्री का बताऊंगी, फिर सेकंड फिर सिविक्स का बताऊंगी। तो देखो, इसमें क्या होता है, 125 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। दो पार्ट, मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना रहता है। आप कोई भी सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 में से 2 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। अगर फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। पाषाण युग में माइक्रोलिथिस निम्नलिखित में से किस युग के सामान पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपको मध्य पाषाण युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत के शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये प्रीवी काउंसिल जो था ना, वो इसका था सर्वोच्च शीर्ष न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की 11वीं संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर भी नामित है? तो ये 11वें महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है उसका उद्वाचन? तो ऑप्शन, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब ये हो जाएगा 1 2 3। यानी देखो, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी तक उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसुरमा ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम धर्म निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना गया है? तो ये अशोक का शिलालेख। ठीक है, अगला है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? तो ये अग्निमित्र बना। ठीक है, अग्निमित्र। नेक्स्ट है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? तो गुप्त युग की कला का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो ये बलबन था, मामलुक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाता था? तो ये किया जाता काजी उल कजात, काजी उल कजात। ठीक है, काजी उल कजात। अगला है चौथा, निम्नलिखित में से किसे महाभारत को फारस निम्नलिखित में से किसे महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा दिया गया, रज्मनामा नाम दिया? तो ये दिए थे आपको अकबर। ठीक है, अगला है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईशा संबंधित है? तो ये ताजमहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है? ऑप्शन डी लोधी वंश की। अगला है,
3 फरवरी 1882 को भारत के ब्रिटिश सरकार ने जिन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? तो ये थे डब्ल्यू हंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो ये किए थे ज्योतिबा फुले ने। अगला, यंग बंगाल आंदोलन किसके पीछे क्या प्रेरणा थी? पीछे प्रेरणा कौन था? तो हेनरी विवियर डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा के कब घोषित किया गया? तो कलकत्ता सत्र 1906 में। ठीक है, 1906 में। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो ये प्रथम धातु थी तांबा। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थान पर पाई गई? तो ये धौलावीरा। ऑप्शन डी। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच भूमि ब्रह्मवर्त कहलाता? तो ये सरस्वती और दृश्यवंती नदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म कांड वेद है? तो कर्म कांड है यजुर्वेद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा के प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला की मूर्ति में लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो ये लाल बलुआ पत्थर। अब सेंटेंस है, देखो, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के द्वारा विकसित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य है? देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम से सौम्य ने की, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेंद्र धर्मपाल ने की। तथापि दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासकों में काफी विकसित मतलब के काल में कार्य शासन काल में काफी विकसित है। अतः प्रश्नगत ए सही है। दूसरी ओर 1193 के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था, न कि सल्तनत कालीन खिलजी वंश के किसी शासक द्वारा। इस प्रकार सेकंड दूसरा असत्य है। अगला है, अहमद शाह अब्दाली निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो ये मोहम्मद शाह के काल में आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किसे शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो इसमें नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली ये शेरशाह सूरी द्वारा नहीं जानी जाती। बाकी क्या जानी जाती है? नगर प्रशासन की प्रणाली। संगठन पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी का प्रयोग होता था, सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया। तो नहीं, सिर्फ सी वाला सही है, मतलब कौन सा सही नहीं है पूछा ना। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर को। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी। रैयतवारी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहली के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो शेख नसीबुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो ये किए थे मदन लाल झिंगड़ा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सत्र
में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की रियासत दी गई थी? तो ये बी, लखनऊ समझौता में, ऑप्शन बी। आगे क्या क्वेश्चन है, ये कालक्रम, इस तरह के क्वेश्चन, इस जो भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी अधिवेशन हुए, जो भी चीजें हुई, उसको ना कालक्रमानुसार हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। इवन यूजीसी नेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन काफी, अब इस बार तो काफी, इस बार क्या जून से ही काफी कालक्रमानुसार वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन काफी मिलने वाले हैं। रोलेट एक्ट, गांधी इरविन, मार्ले मिंटो और अल्बर्ट बिल। तो इसका ए हो जाएगा सबसे पहले, अल्बर्ट बिल हो जाएगा 1883, मार्ले मिंटो हो जाएगा आपको 1909, रोलेट एक्ट 1919 और गांधी इरविन 1931। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में के दोनों में प्रतिनिधित्व किए वो थे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये ग्रोसियस नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी क्या जुड़ा ये जान लो, मोन्स्टेरियन, अचूलियंस, ओल्डोवान, ये जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन सी। अगला है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं किसको, इंद्र को निर्देशित करता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई है? तो ये हुए बल्लभी, ऑप्शन बी। अगला है, केवल एक ही शिलालेख जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की, उनमें से कौन सा शिलालेख है? तो वह रुमनदेही शिलालेख स्तंभ, ठीक है, सी। निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी? तो वे थे स्कंदगुप्त, ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, बी, सी, सॉरी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा ए आलमगीर के नाम से इस्लामिक कानूनों को पूर्ण रूप से वर्णित मध्यकालीन भारत के में किसके शासक किया गया, लिपिबद्ध किया गया था? तो ये औरंगजेब। इब्न बतूता, प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए, वो किस देश का था? तो इब्न बतूता था मोरक्को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा पूर्व में सूरत के अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए एक फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से, तो उनका क्या था, पिता से थे तैमूर और माता से थे चंगेज, ठीक है। अगला, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल निम्नलिखित में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो ये था खम्स, ऑप्शन बी। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो ये मोरो त्रिवंबक पिंगले थे, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में बी.आर. अम्बेडकर ने 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन जेल भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो नासिक षड्यंत्र केस में, ऑप्शन बी। C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रिया दल ने किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा द्वारा के लिए कार्य किया, ठीक है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। अगला है, अगला है, सामाजिक कानूनों को उससे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो सती प्रथा 1829 से 30, विधवा पुनर्विवाह 1856, कन्या भ्रूण 1804 और दास उन्मूलन 1843। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? तो बुर्जहोम और रंगपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणाली कत व्याख्या देता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन ए। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय का माध्यम था? तो ये वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राज्यों को निष्पादित करते थे? तो ये ए बी, राजस्व और न्यायिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब सी नहीं, इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट किया गया होगा या बोनस मार्क्स दिया गया होगा। प्रशस्ति क्या होता है? तो प्रशस्ति राजा की स्तुति होती थी। निम्नलिखित में कौन सा एकदम सम्मिलित नहीं है? एलोरा, राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम, पल्लव, खजुराहो, चंदेल, एलिफेंटा मौर्य। ये वाला गलत है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? सिकंदर लोदी ने आगरा स्थापित किया था। हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण में विजयनगर की स्थापना की थी। कुतुब, देखो तो यही गलत हो गया ना, बलबन ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार बाग और निषाद बाग की नींव रखी? तो ये लिखे थे जहांगीर। निम्नलिखित किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। 1556 में दिल्ली खोने वाला हिंदू शासक कौन था? हेमू था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना अकबर और हेमू के बीच। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाया गया था? तो यहाँ काबुल, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। अब मैं पॉलिटी का भी क्वेश्चन करा देती हूँ, मतलब पॉलिटिकल साइंस का। ज्योग्राफी तो मैं नहीं कराऊंगी, पॉलिटिकल साइंस में आपको करा देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेंगी। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही कंप्लीट कराती हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल के प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, मैं पार्ट 2 सिविक्स का। देखो, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन थे? तो बौद्धिक जनक थे चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब ये जो आर्टिकल 32 है उसी को मैच करना, निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो, निषेध का क्या होता है? स्थगन आदेश। उत्प्रेषण का प्रमाणित होने के लिए परमादेश हम आदेश देते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण आपने सशरीर प्रस्तुत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का है 356, 352, 366, 315। तो देखो, सबसे पहले 315 लोक सेवा आयोग, बाकी ये तीनों क्या है? आपातकालीन वो है। तो राष्ट्रीय आपात हो गया आपका 56, ये हो जाएगा अब, नहीं राष्ट्रीय हो जाएगा आपका 52 ना। देखो, पहला का तो डी हो गया। ठीक है, और ए का सी। ठीक है, और 52 हो जाएगा आपका, नहीं तीसरा हो जाएगा बी, वित्तीय आपात, और ये हो जाएगा राज्य आपात, ऑप्शन ए। ठीक है, सही किया ना हमने? ये वाला हो जाएगा आपका 52 का, ये 360 वित्तीय हो जाएगा बी। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो, राज्य आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात और ये संघ लोक सेवा आयोग। देखो, ये राज्य आपात हो जाएगा, ये डी हो गया ना, फर्स्ट का डी। और 52 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार का उन्मूलन कब हुआ था? किस संवैधानिक संशोधन? 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा।
अगला है, निम्नलिखित में कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषता थी? देखो, उनकी विशेषता थी, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, और यह अस्थाई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, तो संसदीय संवैधानिक प्रधान जो होता है वही राज्य का प्रधान होता है। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्दों, मैकियावेली ने राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत में क्या कहा गया? भारत को क्या कहा? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन बी। मैंने प्रस्तावना से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने चैनल पे करा रखे हैं। अगर पहली बार आए तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस की खासकर। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? लोकसभा को भंग करते हैं, फिर लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देते हैं। नहीं, ये हो जाएगा ये डी है ना, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। यूएन सुरक्षा परिषद वीटो निषेधाधिकार क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य द्वारा नकारात्मक वोट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल में विजयगुसु का राजा के रूप में उल्लेख किया, तो वो था जो विजेता होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान का वह खंड जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, तो राज्य के निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए आर्टिकल 280 है। भारत संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया कि संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, तो टोटल 30 सदस्य हैं। ठीक है, 1947 बने नेहरू सरकार का कानून मंत्री। मैंने ये जो 1947 में जो जितने भी मंत्री बने उसको भी शॉर्ट्स के थ्रू डाला है, अंतरिम सरकार में जो भी सब मंत्री बने तो उसको भी मेरे शॉर्ट्स के में डाला हुआ है। तो आप अगर चैनल पे हो तो चैनल की शॉर्ट्स को भी देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलेगी। काफ़ी जो फैक्ट क्वेश्चन है उसको मैंने डाल रखा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे देखें और वो आपको याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स से संबंधित है? तो ये अधिशेष मूल्य सिद्धांत है। अरस्तु क्या है? अरस्तु किसको वरीयता देते हैं? पॉलिटी को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो राज्य की बहुलवादी धारणा, राज्य की शक्ति धारणा, अराजकतावादी, सर्वसत्तावादी। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। अगला है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो नासिर नेहरू और टीटो। ऑप्शन सी। अगला है, पहचानने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं है, बाकी उनका है पेयजल है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण आवास है। अगला है, बुक और थिंकर्स हैं। देखो, लास्की की बुक सब जानते हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। प्लेटो की बुक रिपब्लिक। बेंथम की बुक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जेसमिल की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 73वें और 74वें संविधान से किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये भाग 9 में, 9 और 9 का ए। ठीक है, ऑप्शन। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाले दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? इंदिरा और बेनजीर भुट्टो ने किया था। कब हुआ था? 72 में हुआ था। पीआईएल से जुड़ा है, तो पीआईएल से न्यायमूर्ति भगवती जुड़े हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति, तो 1/10। अगला कि वित्त आपात के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है, तो क्या कर सकता है? न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन में कमी। ऑप्शन बी। आगे है आपका,
संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो किससे था? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, तो ये लास्की बोलते हैं। द फिलोसफी ऑफ राइट बुक किसकी है? हिलॉस्की। देखो, फिलोसफी ऑफ राइट किनकी है? ये हीगल की है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा एक संवैधानिक इकाई नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो नीति आयोग नहीं है। देखो, चुनाव आयोग के लिए भी आर्टिकल है, यूपीएससी के लिए, वित्त आयोग के लिए भी नीति आयोग नहीं है। अगला है बुक्स और थिंकर, ये काफी आसान बुक है। देखो, अरस्तु की पॉलिटिक्स हो गई, प्लेटो की रिपब्लिक हो गई, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, और लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गई। फिर आप मैच कर लो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर बी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? देखो, सुनिश्चितता, विभाज्यता नहीं, अविभाज्यता होगी, यही नहीं है। बाकी स्थायित्व भी, अन्यता भी, अन्यता भी है। संविधान के किस अनुच्छेद में यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण है? तो ये 317 में है, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो स्वतंत्र व्यक्ति के स्वामी को, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अब ये मैच करना है जो पार्टी है और इस स्टेट है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टीडीपी। टीडीपी हो गए आपके आंध्र प्रदेश, टीपीएम हो गए, सॉरी, टीपीएम हो गया पश्चिम बंगाल, डीएमके हो गया तमिलनाडु, बीजेडी हो गए बीजू जनता दल, वो हो गया उड़ीसा, ठीक है। नाटो में मतदान में भारत की वोटिंग मशीन, देखो, नोटा में मतदान के लिए भारत वोटिंग मशीन पहली बार कब पेश किया गया था? तो 1913-14 वाले में, ठीक है। अगला है, भारत में संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस अधिनियम? तो 1905। अगला, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का, ठीक है, अब मौलिक नहीं है, वैधानिक हो गया है। अगले, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा को संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दिए गए चेक है, ये कौन बोले? केटी साहब बोले थे, ऑप्शन डी। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बजट के राजस्व अनुमान के द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा। किस राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई और समाप्त की जाती है? तो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा, ऑप्शन डी। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ के हैं? तो ये है आपके दक्षिण कोरिया, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाता है? तो ऑप्शन ए, गोलकनाथ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद में विश्वास। अगला है, मार्क्स के अनुसार राज्य है तो एक वर्ग शोषण की संस्था है। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में पाई जाती, किन देशों में पाई? स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये औपचारिकतात्मक, बाकी राजनीतिक, सामाजिक अनुबंध, कम्युनिस्ट मैसूर, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ, ऑप्शन ए। अगला है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। अगला है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? संसद में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? तो 249। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो यह अहमदाबाद कारखाना में 1918 में, ये ध्यान रखना। अगला है, आर्टिकल है और मैच करना। देखो, 16, 32, 14 और 17। तो 16 में क्या है? सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, तो थर्ड ये संवैधानिक उपचार,
फिर अस्प्रियता हो जाएगा ये सार्वजनिक अवसर पे, ये डी। तो उससे आंसर आप ले आओ ऑप्शन ए। अगला है केंद्र सरकार किसी भी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है, तो ये वित्त आयोग, ऑप्शन बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 2016 का जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी सब्जेक्ट का, उसमें 2 सब्जेक्ट का मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है उसका। ये और भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आपको एक तैयारी की वो पता चलती है आपकी तैयारी कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी सारी कंटेंट मिलने वाली है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।